नमस्कार दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। लाडली बहनों को इस दिन से मिलेंगे 3-3 हजार। नए महीने से मध्य प्रदेश में हुए 10 बड़े बदलाव। सोने के दाम में आई गिरावट। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, बच्चों की बल्ले बल्ले। आज से शुरू हो गई गर्मी की छुट्टियां। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 1 मई से गर्मियों की छुट्टियां शुरू रही हैं। मंगलवार को स्कूलों में कक्षाओं का आखिरी दिन था। विद्यार्थियों के लिए 1.5 महीने के लिए स्कूल बंद हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 1 मई से 15 जून और शिक्षकों को 1 मई से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा। कलेक्टर बोले, जीन्स टी शर्ट पहनकर ऑफिस न आएं। दमोह में कलेक्टर ने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से अपील की है कि वे जीन्स टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आएं, फॉर्मल ड्रेस में ही आएं। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस संबंध में बुधवार शाम को एक पत्र जारी किया। एक बार फिर एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए कम। आज से देश के विभिन्न शहरों में सरकारी तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों के दाम में 19 रुपये तक की कटौती की है, लेकिन यह कटौती सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों पर ही लागू होगी। जानकारी के अनुसार इस बार भी घरेलू सिलेंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केदारनाथ गंगोत्री 4 धाम यात्रा 2024 पर बड़ा अपडेट। केदारनाथ गंगोत्री 4 धाम यात्रा 2024 के लिए ट्रैक्टर ट्रकों पर उत्तराखंड में आने पर रोक लगा दी गई। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। मंगलवार को परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्तों को 4 धाम यात्रा के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। 24 घंटे में नहीं बुझी जंगल की आग तो वनकर्मियों पर होगी कार्रवाई। तापमान बढ़ते ही मध्य प्रदेश के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बीते 1.5 महीने में 550 से ज्यादा बार मध्य प्रदेश का जंगल सुलगा, जिसमें कई घटनाओं में आग बुझाने में वनकर्मियों को समय लग गया। साथ ही कई वन क्षेत्र में 15 दिन में 3 से 4 बार आग लग चुकी है। इन घटनाओं का आकलन करने के बाद एपीसीसीएफ दिलीप कुमार ने निर्देश दिए हैं कि यदि 24 घंटे के भीतर जंगल की आग नहीं बुझाई तो वन कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कार शोरूम के कबाड़, गोदाम में लगी भीषण आग। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बुधवार दोपहर कार शोरूम के कबाड़ गोदाम में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। मौके पर खड़ी 4 पुरानी गाड़ियां जल गईं। एक नई गाड़ी भी चपेट में आ गई। सीबीएसई रिजल्ट बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्रों को है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को फेक सूचनाओं को लेकर आगाह किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर भ्रामक नोटिस सर्कुलेट हो रहा, जिसमें 1 मई को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 10वीं के परिणाम घोषित होने की दावा किया गया है। इन सूचनाओं को सीबीएसई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रमा शर्मा ने फर्जी बताया है। छात्रों को केवल ऑफिशियल अपडेट पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। यूजीपीजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। प्रदेश भर के 1360 सरकारी निजी कॉलेजों से संचालित 299 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। 6 लाख स्नातक और 4 लाख स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सीटें हैं। विभाग ने पारंपरिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 1 से 20 मई तक पंजीयन होंगे। कृषि उपज मंडी में किसानों के साथ व्यापारी कर रहे धोखाधड़ी। ग्वालियर जिले की भितरवार कृषि उपज मंडी में एक मामला सामने आया है, जहां पर फसल बेचने आए किसानों ने व्यापारी द्वारा धोखाधड़ी को लेकर मंडी में हंगामा कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि मंडी में लगे कमल राहुल ट्रेडर्स के कांटों पर किसान अपनी फसल तुलवा रहे थे, जिसमें कांटे में गड़बड़ी कर व्यापारी किसान की फसल को 2 से 5 किलो पर बोरी कम तौल रहे थे, जिसकी शिकायत किसानों ने मंडी के अधिकारियों से भी की है। लाडली बहना पर सिंधिया का बड़ा बयान। पैसे बढ़कर कब होंगे 3000। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की देश भर में चर्चा है। जनसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि बीजेपी सरकार में कोई कटिंग नहीं हुई। यही कारण है कि लाडली बहनों के खातों में सीधे 1000 रुपए आए और अब बढ़कर 1250 रुपए आने लगे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना की यह राशि अगले 5 सालों में बढ़कर 3000 रुपए हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सन 2020 में मैंने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई होती तो महिलाओं को यह लाभ कभी नहीं मिल पाता। राजमाता सिंधिया की तबीयत बिगड़ी। सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। बुधवार को यह खबर सुन उनकी बहू प्रियदर्शिनी राजे अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिल्ली रवाना हो गई। 2 मई को भी उनके सभी कार्यक्रम निरस्त रहेंगे। राजमाता के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल गुना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
आज 1 मई से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों का बोझ बढ़ने वाला है। यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ने अनाउंस कर दिया है कि 1 मई से कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल का भुगतान करने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। हालांकि यस बैंक के लिए 15,000 रुपए और IDFC फर्स्ट बैंक के लिए 20,000 रुपए के मुफ्त भुगतान की लिमिट है। 8 से 3 मई के बीच निरस्त रहेगी रीवा एवं शहडोल एक्सप्रेस रेलवे द्वारा इतवारी स्टेशन पर LHS पुशिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 8 से 10 मई एवं 19 से 30 मई तक होगा। ऐसे में कई ट्रेन निरस्त रहेगी। इसमें इतवारी से छिंदवाड़ा होते हुए रीवा एक्सप्रेस एवं नागपुर से छिंदवाड़ा होते हुए शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। संविधान के अपमान के आरोप में फंसे राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के प्रचार के अहम दौर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी संविधान के अपमान के आरोप में फंस गए लगते हैं। MP के भिंड में उन्होंने संविधान की प्रति लहराई। राहुल गांधी ने संविधान के बारे में कुछ बातें भी कही। राहुल गांधी स्टेटमेंट जिसे आपत्तिजनक बताते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की इस शिकायत पर चुनाव आयोग एक्टिव हुआ। आयोग ने इस संबंध में भिंड के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश सरकार अब नया कर्ज नहीं ले पाएगी। नया कर्जा लेने के लिए केंद्र सरकार राज्य की शुद्ध उधार सीमा तय करेगी। इसके बाद ही राज्य सरकार को कोई कर्जा मिल पाएगा। सूत्रों का कहना है कि इस साल राज्य की शुद्ध उधार सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी और यह लगभग 45,000 करोड़ रुपए होगी। ICICI ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में किया बदलाव। ICICI बैंक ने सेविंग अकाउंट के डेबिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में ग्राहकों को डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए की फीस देनी होगी। इसके साथ ही 25 पेज की चेकबुक के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन उसके बाद के प्रति पेज चेकबुक के लिए 4 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। 10 लाख में किसी एक को कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा। यूनाइटेड किंगडम की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर, दुर्लभ मामलों में ही होगा। यूके की फार्मा कंपनी की इस वैक्सीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी। भारत में कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज अब तक लगाई जा चुकी है। रांची रिम्स के न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन से साइड इफेक्ट का खतरा 10 लाख लोगों में से 13 से 15 लोगों को ही होता है। इनमें भी 90% ठीक हो जाते हैं। इसमें मौत की आशंका सिर्फ 0.00013% को ही है। यानी 10 लाख में 13 को साइड इफेक्ट है, तो इनमें से जानलेवा रिस्क सिर्फ 1 को होगा। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।